लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग स्थानों पर वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की गई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दी है। कोलकाता के पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वक्फ विधेयक पेश करने के लिए बीजेपी की आलोचना की और उस पर देश को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। संसद में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्ति जाहिर की गई और उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि इस ऐतिहासिक सुधार से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। अहमदाबाद और हैदराबाद में भी मुस्लिमों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी बीच दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें, दिल्ली में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने की संभावना के बीच आरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाली और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। कई दलों ने इस बिल पर कोर्ट का रुख साफ करने को कहा। कांग्रेस पार्टी वक्फ संशोधन बिल की असंवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस सांसद और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इसका ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो बयान है वो ऐसे समय में आया जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो चुका है। इस बिल को कानून के रूप में बदलने में अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का फासला बाकी है। राष्ट्रपति के साइन होते ही वक्फ बिल कानून में बदल जाएगा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से ही कई कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कांग्रेस किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में पहले से सुनवाई हो रही है। कौन कौन से वो मामले हैं? कांग्रेस के सीए 2019 को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधन को चुनौती देने के मामले में भी सुनवाई लगातार हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बरकरार रखने के लिए अदालत में हस्तक्षेप कर रही है। जयराम रमेश ने कांग्रेस की कानूनी चुनौतियों पर विश्वास जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी मोदी सरकार के एक्शन का विरोध जारी रखेगी। उन्हें पार्टी भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों पर हमला मानती है। आपको बता दें, संसद में मैराथन और गर्मागर्म बहस के बाद गुरुवार की देर रात 2:33 पर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पारित किया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस दौरान सदन को बताया कि बिल के समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं। इसके साथ ही ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया है।